नमस्कार। आज हम स्रोतों के जरिए हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक बहुत ही पवित्र स्थल केदारनाथ की गहराई में उतर रहे हैं। जी ये जो स्रोत हैं, ये बताते हैं कि ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो जैसे पौराणिक कथाओं, गहरी आस्था और प्रकृति की जो अद्भुत शक्ति है, उसका एक संगम है। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं इस पर बात करना। हाँ, तो सोचिए, लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई है, चारों तरफ बर्फीली चोटियां दिखती हैं और मंदाकिनी नदी बह रही है किनारे से, और वहीं खड़ा है वो प्राचीन पत्थर का मंदिर। बिल्कुल। और जानकारी यही कहती है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाँ। मतलब भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का साक्षात रूप। हाँ। और वहाँ वाकई एक अलग ही एक खास किस्म की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, और इन स्रोतों में जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो इसकी उत्पत्ति की कहानी है। हाँ, वो पांडवों वाली कहानी। हाँ, महाभारत युद्ध के बाद की। पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, तो भगवान शिव को खोज रहे थे। जी, भ्रातृ हत्या के पाप से। बिल्कुल। पर शिव जी उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने, कहते हैं, बैल का रूप धारण कर लिया और हिमालय में घूमने लगे। जब पांडवों ने पहचान लिया तो शिवजी धरती में समाने लगे। हाँ, और भीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने बैल का कुबड़ मतलब हम्प पकड़ लिया, और वही कुबड़ पत्थर के रूप में वहीं रह गया। और उसी पर आज ये मंदिर खड़ा है ना कमाल की बात। और ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, दिलचस्प ये भी है कि कैसे इस एक घटना ने पूरे इलाके को ही पवित्र बना दिया। अच्छा। हाँ, जैसे कि स्रोत बताते हैं, शिव के शरीर के बाकी हिस्से हिमालय में अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। ओह। जैसे भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। अरे वाह। और केदारनाथ के साथ इन चारों को मिलाकर पंचकेदार कहा जाता है। पंचकेदार। हाँ, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये पूरा एक तीर्थ यात्रा का सर्किट बन गया है जो आज भी भक्तों को खींचता है। समझ गई। फिर कई सदियों बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी आए। जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, जानकारी यही दिखाती है कि उन्होंने न सिर्फ इस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मतलब उसको ठीक करवाया, बल्कि हिंदू धर्म को फिर से जगाने का जो उनका बड़ा मिशन था, उसी के तहत केदारनाथ यात्रा को फिर से व्यवस्थित किया, उसे लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल। हाँ, एक तरह से जैसे बिखरे हुए आध्यात्मिक धागों को फिर से जोड़ा। सही। और कहते हैं कि सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्हें मंदिर के ठीक पीछे ही मोक्ष मिल गया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। उनकी समाधि भी वहीं है आज। जी। यहाँ एक और अनोखी बात है जिसका जिक्र इन स्रोतों में मिलता है। बताइए। केदारनाथ का जो मुख्य शिवलिंग है वो सामान्य गोल या अंडाकार नहीं है। अच्छा, कैसा है फिर? वो एक त्रिकोणीय चट्टान जैसा है। त्रिकोणीय मतलब जो खुद प्रकट हुआ हो, जिसे किसी ने बनाया ना हो। ओह, स्वयंभू। ये प्राकृतिक बनावट इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से एकदम अलग बनाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्तंभ है, प्रकृति की शक्ति का प्रतीक। ये तो वाकई बहुत अलग है। और फिर आता है जून 2013 का वो भयानक दिन। हाँ, वो आपदा। स्रोतों में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। भयानक बारिश, वो चोराबारी झील का टूटना, जी, मंदाकिनी नदी में वो भयानक बाढ़ और बड़े बड़े भूस्खलन। पूरी केदार घाटी में जबरदस्त तबाही हुई थी। हजारों जाने गईं, सब कुछ तहस नहस हो गया था। बहुत ही दुखद था वो। बहुत ज्यादा। लेकिन इस सब के बीच, जैसा कि सारे स्रोत एक मत से कहते हैं, जो मुख्य मंदिर था वो खड़ा रहा, अविश्वसनीय रूप से। और इसी सिलसिले में भीमशिला का जिक्र आता है। हाँ, भीमशिला, वो क्या है? एक बहुत बड़ी चट्टान जो बाढ़ के दौरान पहाड़ से लुढ़क कर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। बिल्कुल पीछे। हाँ, और कहा जाता है कि उसी ने पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। अच्छा। जिससे मंदिर बच गया। अब भक्तों के लिए तो ये कोई संयोग नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शिव का चमत्कार ही माना गया होगा। हाँ, उनकी सुरक्षा का प्रमाण। और ये घटना दिखाती है कि कैसे ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदाएं भी आस्था को, आप कह सकते हैं, और मजबूत कर देती हैं। विश्वास को तर्क से कहीं आगे ले जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। इन स्रोतों में केदारनाथ यात्रा के अनुभव पर भी काफी जोर दिया गया है। जी, वो अनुभव अपने आप में खास है। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक तरह का परिवर्तनकारी अनुभव बताया गया है। वो जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक का लगभग 16 या 18 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। कठिन रास्ता है वो। हाँ, वो शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ता दोनों की परीक्षा लेता है। पतली हवा, मौसम का बदलना, वो कठिन चढ़ाई। जी, ये सब मिलकर यात्री को जैसे बाहरी दुनिया से काट देता है और अपने अंदर झांकने का मौका देता है।
कई लोग मानते हैं कि ये चढ़ाई अपने आप में एक तपस्या है, बिल्कुल। अहंकार को गलाने वाली। हाँ, और अंदर की शक्ति जगाने वाली। बिल्कुल। स्रोतों से यही बात निकल कर आती है कि यात्रा का हर कदम, हर सांस एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है। और देखिए, आजकल आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं, हेलीकॉप्टर सेवा है, रास्ते बेहतर हो गए हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर भी कई श्रद्धालु आज भी पैदल यात्रा करना ही पसंद करते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि उसी कष्ट में, उसी मेहनत में शुद्धि है और शिव के ज्यादा करीब जाने का अनुभव है। समझ गई। तो इन सारे स्रोतों को गहराई से देखने के बाद ये तो साफ है कि केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मिथकों, इतिहास, चमत्कारों और लाखों लोगों की जो अटूट आस्था है उसका प्रतीक है। समय बदला है, हाँ, सुविधाएं बढ़ी हैं, जी। लेकिन जैसा ये दस्तावेज इशारा करते हैं, उस जगह का जो मूल तत्व है, वो त्रिकोणीय स्वयंभू लिंग, वो भक्ति की ऊर्जा, वो पांडवों की सदियों पुरानी प्रार्थना की गूंज, वो आज भी वैसी ही है। और ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब प्रकृति अपनी इतनी विशाल और कभी-कभी विनाशकारी शक्ति दिखाती है और उसके सामने इंसान की आस्था इतनी मजबूती से खड़ी दिखती है, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? केदारनाथ जैसी ये जो पवित्र स्थल हैं, जिनके बारे में हमने इन स्रोतों से जाना, ये हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते, विश्वास की ताकत और अपने ही अस्तित्व की नश्वरता और संभावनाओं के बारे में क्या सिखाते हैं? ये गहरा सवाल है। हाँ, ये एक सवाल है जो सारी जानकारी से उभरता है, जिस पर शायद हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।